साल 2019 चीन से फैला कोरोना वायरस देश के कोने कोने और हर घर में अपना कहर बरपा चुका है, लेकिन अब धीरे धीरे हालात पहले से बेहतर हो रहे हैं। दुनिया के दूसरे सबसे बड़े देश भारत में कोरोना के मामले हर रोज सामने आ रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक कोरोना वायरस संक्रमण के दैनिक आंकड़ों में कमी आई है। भारत में एक दिन में कोरोना वायरस संक्रमण के 16,935 नए मामले दर्ज किए गए हैं, जो कल के आंकड़ों के मुकाबले कम हैं। नए मामले सामने आने के बाद देश में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 4,37,67,534 हो गई है। लेकिन आंकड़ों से पता चलता है कि मरने वालों की संख्या में इजाफा हुआ है, जो चिंता की बात है। इस दौरान 51 लोगों की कोरोना महामारी के चलते मौत हुई है। वहीं देश में अब तक कोरोना से मरने वालों की संख्या 5,25,760 हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक भारत में एक्टिव केस की संख्या तेजी से बढ़ रही है, क्योंकि देश भर से रोजाना संक्रमण के बड़ी संख्या में मामले दर्ज हो रहे हैं। देश में कोरोना का इलाज करा रहे मरीजों की संख्या 1,44,264 हो गई है, जो कुल मामलों का 0.33% है। पिछले 24 घंटे में इलाज करा रहे मरीजों की संख्या में 815 की बढ़ोतरी हुई है। मरीजों के ठीक होने की राष्ट्रीय दर 98.47% है। वहीं कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या रोजाना सामने आ रहे मामलों के मुकाबले कम बनी हुई है, जो चिंता की बात है। स्वास्थ्य मंत्रालय के जारी आंकड़ों के मुताबिक बीते दिन 16,069 मरीज कोरोना से ठीक भी हुए हैं। जब से कोरोना ने देश में दस्तक दी है, तब से लेकर अब तक कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 4,30,97,510 हो गई है। वहीं डेली पॉजिटिविटी रेट में भी बढ़त देखने को मिली है। अब ये रेट 6.48% पर जा पहुंचा है। कोरोना के बढ़ते मामलों के साथ ही देश भर में वैक्सीनेशन की रफ्तार भी तेजी से बढ़ रही है। भारत ने कोरोना टीकाकरण के मामले में 2 अरब का आंकड़ा पार कर लिया है। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण कोविड के तहत अब तक कुल 200,04,61,095 टीके लगाए जा चुके हैं। बीते 24 घंटों में 4,46,671 लोगों को टीके लगाए गए हैं। उन टॉप 5 राज्यों की बात करें जहां से कोरोना के मामले सबसे ज्यादा सामने आ रहे हैं, उनमें महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक और पश्चिम बंगाल हैं। पश्चिम बंगाल से पिछले 24 घंटे में सबसे ज्यादा कोरोना केस दर्ज किए गए हैं। पश्चिम बंगाल में कोरोना के 2,659 नए मामले दर्ज किए गए। इसके बाद तमिलनाडु 2,316 नए मामले के साथ दूसरे स्थान पर आ गया है। पश्चिम बंगाल और कर्नाटक के बाद केरल से कोरोना के 2,604 मामले दर्ज किए गए हैं। इस दौरान केरल में 29 लोगों की कोरोना की वजह से मौत हो गई। इसके बाद महाराष्ट्र से 2,186 और कर्नाटक से 944 मामले दर्ज किए गए हैं। भले ही आज देश में कोरोना के नए मामले कम हुए हों, लेकिन कोरोना खत्म नहीं हुआ है। ऐसे में हर नागरिक को कोरोना की गाइडलाइन का पालन कर कोरोना को हराने में सरकार की मदद करनी होगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।